तो यहाँ पे इसका यस हो जाएगा दोस्तों। तो जितने प्राकृतिक संख्या होती है वो सारा पूर्ण संख्या में आ रहा है, पूर्ण संख्या में जीरो भी आ रहा है, उसके साथ बहुत सारा आ रहा है। तो इसका ये हो गया। एंड जो पूर्णांक संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक संख्या में नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे थे, -3 -2 -1। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को यहाँ पे जो संख्या पद्धति है दोस्तों, इसमें जो वीवीआई जैसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे रियल नंबर क्या है या फिर पूर्णांक संख्या क्या है या फिर पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इन सभी के बारे में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके साथ ही कई सारे एग्जांपल्स भी दिए थे दोस्तों, जिसमें कि और बहुत सारे ऐसे भी ट्रिक्स बताए थे जिससे कि आप लोग को बिना किसी को रटे, जिसे बिना कोई भी परिभाषा को बिना रटे आप लोग उससे इजीली समझ सकते हो। उसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है दोस्तों, ये मैं अभी एनसीईआरटी का सबसे पहले बताऊंगा। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ पैटर्न्स, जैसे कोई भी क्वेश्चन जब भी बनता है तो उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं दोस्तों। यदि आप एक बार उसका पैटर्न को समझ जाएंगे तो उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग को उस पैटर्न पे पूछा जाएगा, आप उसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिससे मैं आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग को जोड़ एक बार सिखा दिया जाता है, ठीक है। तो वो 2+2 हो या फिर 2+3 हो, आप लोग इजीली उसको जैसे एडिशन कर सकते हैं, वहां पे जोड़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आप देखा जाए तो जैसे 2+2 यदि एक बार आप जोड़ सीख गए तो यहाँ पे 4 होता है, तो वही 2 के जगह पे यदि आपको यहाँ पे इसे चेंज करके 5+5 कर दिया जाए तो आप इजीली इसको यहाँ पे 10 एडिशन जिससे यहाँ पे जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन जब आपके पास आता है दोस्तों, तो उसका एक जैसे पैटर्न होता है। जब एक बार उसका पैटर्न को आप समझ जाएंगे तो उसके रिलेटेड आपको कोई भी जैसे क्वेश्चन में पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आप लोग को यही सुविधा मिलता है दोस्तों। एनसीईआरटी बुक आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग को अधिक क्वेश्चंस नहीं मिलते, क्वेश्चन लिमिटेड रहता है, बट एक तरह से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों बहुत सारा वीवीआई होता है, सारा जैसे एक अलग अलग पैटर्न पे होता है, ठीक है। एनसीईआरटी का ये जैसे खूबी एक तरह से कह सकते हैं। बाकी बहुत सारे और भी बुक्स आते हैं तो आप उनका भी जैसे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो जो एनसीईआरटी में है वो सारा वही पैटर्न पे रहता है, लेकिन उन सभी बुक्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस अधिक से अधिक होता है, ठीक है। तो यदि आप लोग को अदर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बेशक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह पे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग का अधिक टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ एंड आप लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन है सभी को अच्छे से समझाते हुए यहाँ पे इसका सोल्यूशन देते जाता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जिससे पहले कि मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप लोग को पता होगा मैंने जो पिछले वीडियोस में बताया, ठीक है। तो उन सभी को एक बार मैं यहाँ पे जैसे 2 मिनट में आप लोग को यहाँ पे सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, आप लोग को जितने भी मैंने अभी तक बताया वो सारा एक साथ ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को नंबर क्या होता है, जिससे संख्या क्या होता है। संख्या मतलब दोस्तों आप लोग किसी भी चीज को ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3, जिससे जो भी आप लोग काउंट करते हैं। जैसे आप लोग को यदि मैं बोल दूंगा जैसे मैंगो का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग को मैं बोलूंगा 1 केजी मैंगो, तो उसमें 1 केजी जो है दोस्तों वो काउंट करने का तरीका हो गया। फिर आप यदि 1 बाय 1 काउंट करना चाहें, जैसे पेंसिल हो गया, आप लोग को मैं बोलूंगा 3 पेंसिल, तो आप इसे किस पार्ट से काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये जो काउंट करने का इसे संख्या कहते हैं। एंड संख्या एक और होता है दोस्तों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे यदि जैसे एक तरह से गिनती आपको यदि मैं लिखने बोलूंगा तो आप लोग किस पार्ट से लिखेंगे 1 2 3 इस तरह से 4। तो ये एक तरह से जो तरीका होता है लिखने का दोस्तों, इसे संख्या पद्धति कहा जाता है। यदि आप लोग इसके 2 प्रकार होते हैं, एक और होता है दोस्तों बाइनरी सिस्टम, जिसमें कि 0 और 1 का ही होता है। तो ये जो 0 1 है दोस्तों ये एक तरह से बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। तो ये जो एक तरीका होता है लिखने का, आप जैसे यदि मैं आप लोग को एक तरीका बोलूं, जैसे यहाँ पे बोलूं 1 3 5 या फिर कह सकते हैं 7 रेंडमली यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देंगे, तो ये एक तरीका नहीं होता। जैसे इसीलिए आप लोग को इसे संख्या पद्धति में क्या पढ़ाया जाता है कि एक सिस्टम जिससे कि आप लोग कोई भी गिनती को यहाँ पे लिखते हैं उसे संख्या पद्धति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और जो आता है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो रियल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों इसमें 1 2 3 जैसे जो काउंट करने का संख्या होता है। जैसे आप लोग कुछ भी जब गिनती स्टार्ट करते हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट करते हैं, आप ऐसे तो नहीं बोलते 5 6 7, आप जिससे जब स्टार्ट करते हैं तो उससे 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये गिनती की जो संख्या होती है दोस्तों, इसे ही आप लोग यहाँ पे रियल नंबर कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और होता है इसे पूर्ण संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होगी हमारा नेचुरल नंबर, जिसे n से डिनोट किया जाता है। जो प्राकृतिक संख्या है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे यहाँ पे नेचुरल प्राकृतिक संख्या भी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हो गया प्राकृतिक संख्या। उसके बाद जो एक और हमारा होता है वो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो बस ये गिनती वाला जो नंबर होता है इसमें यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, इससे स्टार्टिंग 0 से कर देंगे, तो ये हमारे पास जो आता है वो पूर्ण संख्या होता है दोस्तों,
दोस्तों, ठीक है, जिसे इंग्लिश में यहाँ पे होल नंबर कहा जाता है, तो ऐसे W से डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे दो हो गए। उसके बाद एक और जो हमारे पास होता है दोस्तों वो पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होगी, जिसे अभी मैं आप लोग को जो ये 2 मिनट में बता रहा हूँ, ये एक तरह सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी फुल डिटेल में वीडियो देखना है, इसके कुछ की पॉइंट्स वगैरह भी तो वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बस इसमें -1 -2 इस तरह से नेगेटिव नंबर जिसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये जो हमारे पास आ गया दोस्तों, ये होगी हमारे पास जिसे पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों हमारे पास आ गए। उसके बाद जो एक और होता है दोस्तों वो परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, उसकी एक तरह से परिभाषा आप लोग को अगर याद करेंगे तो और भी अच्छा होगा। जिसे परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, और p और जो q है ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या मींस ये दोनों जो है p और q दोस्तों, ये दोनों हमारा ये जो पूर्णांक संख्या है जिसे ऋणात्मक और 0 1 2 3 इस तरह से, तो ये सारा इसमें आ सकता है। p में जैसे -3 भी हो सकता है, और q में हम जैसे यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे 2 लगाना 2 लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों, ये जो 0 है वो यहाँ पे नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि में यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। 0 हम ऊपर में ऐड कर सकते हैं अगर हमारा इस बार से रहेगा तो ये यहाँ पे काम हो जाएगा, बट यहाँ पे q में 0 जैसे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक ये ध्यान देना। उसके बाद हमारे पास एक और आता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद एक और हमारे पास आता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे परिमेय संख्या के बाद एक और यहाँ पे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है वो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या दोस्तों जैसे वे सारे संख्या होते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें भी सेम है क्यू जैसे यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में कौन सी संख्या नहीं लिखा जा सकता, तो इसमें दोस्तों जैसे रूट अंडर में कुछ आ गया, जैसे रूट अंडर 3 हो गया, रूट अंडर 2 हो गया, तो ये सारे वो संख्या है जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो कि यहाँ पे ये p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे यदि आप लोग रूट अंडर 4 देखेंगे तो इसका यहाँ पे वर्गमूल 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे अपरिमेय संख्या में बहुत सारे नंबर भी आ जाएंगे, जिसका कि यहाँ पे जैसे जो जैसे 3 4 इस तरह से रेंडमली कुछ भी यहाँ पे आ रहा है पॉइंट के बाद दशमलव के बाद, तो ये भी अपरिमेय संख्या में होगा दोस्तों। उसके साथ यदि यहाँ पे जैसे परिमेय संख्या में यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 0.45 ये हो गया, तो ये हमारा अपरिमेय हो गया या फिर परिमेय, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो 0.45 है यहाँ पे देखते हैं, चूंकि 45 यहाँ पे ये इंड हो चुका है, ठीक है, दशमलव के बाद इसके बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे जैसे 1/3 का जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं 3 इस तरह से ये रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो ये चूंकि देख सकते हैं यहाँ पे सेम नंबर है और ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर इसका हर बार 3 आ रहा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। यदि ये डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पे 3 होकर यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 8 आ जाता है, कुछ भी रैंडमली इस तरह से आता, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या में हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों आप लोग को बेसिक है जो कि इसे ध्यान रखना। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस वगैरह को ऑब्जेक्टिव वगैरह में अच्छे से नंबर ले सकते हैं, तो ये सारा आप लोग को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और हमारे पास आता है दोस्तों जो कि है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में ये जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, प्राकृतिक संख्या से लेकर अपरिमेय संख्या तक, जब ये सारा हम एक में ही ऐड कर देंगे एक साथ, तो वो हमारा वास्तविक संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे वास्तविक संख्या में 0 भी ऐड होगा, 1 2 3 इस तरह से जितने भी ये सारा ऐड होंगे। उसके साथ यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी ऐड होता है, तो ये सारा जो भी है दोस्तों, ये सारा उसके साथ यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये जितने भी है दोस्तों, ये सारा यहाँ पे हमारा वास्तविक संख्या में आ जाता है। तो ये जितने भी हो गए, जैसे अभी तक मैंने जितना भी आप लोग को बताया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके साथ ही यहाँ पे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो ये जब सारे को हम लोग ऐड कर देंगे तो वही हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बता रखा है, ठीक है। तो इतना ही आप लोग समझ गए। यदि हमारे पिछले वीडियो नहीं भी देखे तो यहाँ पे यदि आप लोग को जितना भी मैंने बताया ये समझ में आ गया, तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग इजीली जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारों को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें यहाँ पे आप लोग से क्या पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आप लोग से पूछे जा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जो शून्य है वो परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पे इसे क्या आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा परिमेय संख्या का जो फॉर्मूला होता है या फिर परिमेय संख्या जो कहता है दोस्तों, उसमें आप लोग को पता होगा, उसमें भी यही बताया जाता है कि बस जो भी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों, ये हमारा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में भी सेम यही बता रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते। तो इसका आंसर
आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे यदि आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यस कर देंगे, यदि आप लोग से कुछ परिभाषा बोलेंगे एग्जांपल देकर, तो अभी मैं एग्जांपल देकर भी आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सबसे पहले पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सिंपली सत्य कर देंगे, जो यहाँ पे शून्य है वो यहाँ पे एक परिमेय संख्या होता है। अब इसे क्या आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोग को अभी मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले एग्जांपल देकर बताया था, जिसमें कि बताया था जीरो यदि यहाँ पे हमारा पी के जगह पे लिखा जाए तो यहाँ पे रेंडमली नॉर्मली यहाँ पे हर में जैसे एक रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 0/2। जैसे यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे क्या है पी और क्यू यहाँ पे पूर्णांक है, तो पूर्णांक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारा हम लोग यहाँ पे कुछ भी यहाँ रेंडमली ऐड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कुछ पार्ट से दोस्तों, तो इसे हम लोग पी वाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिससे यहाँ पे आप लोग से जो पूछा जा रहा है कि ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ ये जो शून्य है वो परिमेय संख्या है, और इसे हम लोग पी वाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ये ध्यान देना कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर इसमें चेंजेस हो सकता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा देखते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जिसमें कि आप लोग से पूछा जा रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आप लोग से यहाँ पे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे परिमेय संख्या निकालने के इसे 2-3 मेथड्स होते हैं। तो आप लोग को जो सिंपल यहाँ पे जो 2 मेथड्स है दोस्तों, जो कि काफी इजीली आप लोग यहाँ पे इसका यूज करके किसी भी संख्या का जैसे परिमेय संख्या का बीच के यहाँ पे परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच में निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, जिसके बीच में हमें यहाँ पे टोटल 6 संख्याएं निकालनी है। जैसे संख्या रेखा पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 1 2 और यहाँ पे इस तरह से 3 है और यहाँ पे 4 है। तो ये जो 3 और 4 के बीच में आता है दोस्तों, इसको बीच के यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे टोटल 6 संख्याओं को ज्ञात करना, जो कि 6 परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3/1 या फिर 3/2 हम लोग ऐड कर लेते हैं, एंड 4/2 इस तरह से करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो 2 यहाँ पे सिंपल मेथड्स होते हैं वो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले दशमलव में हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो इससे यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो हम लोग इसको 3.2 3.3 3.4 यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास नंबर आ गए, तो ये हमारा 3 और 4 के बीच का आ गया। ठीक है, तो ये 3 हो गया, 3 नंबर्स हो गए। उसके साथ यहाँ पे और भी मैं दिखाता हूँ 3.8 3.7 ये जो है दोस्तों, ये सारे हमारे यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर अभी निकल गया। 3 पॉइंट यहाँ पे एक और यहाँ पे 3.9, तो ये हमारा जो नंबर्स हो गए दोस्तों 6 यहाँ पे नंबर्स, ये हमारा 3 और 4 के बीच के सारे नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमने परिमेय संख्या निकाली जो कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में आ गया। दशमलव के थ्रू यहाँ पे इसको हम लोग ने अभी जस्ट निकाला है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हो गए दोस्तों। इसके साथ हम लोग इसमें अनलिमिटेड निकाल सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं होता। जैसे ये दशमलव के बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ 3.12 इस तरह से करेंगे तो 3.13 इस तरह से भी हम लोग काफी नंबर्स यहाँ पे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 बताएगा तो हम लोगों ने सिर्फ 6 ही निकाला, बट इसमें जितना चाहे आप उतना यहाँ पे नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इजी मेथड। बट आप लोग को एग्जाम में यदि थोड़ा लॉन्ग लिखना है, उसे अगर जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा लॉन्ग आ रहा है, वहाँ पे आंसर देना जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग को एक और तरीका मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखते दोस्तों जो भी यहाँ पे नंबर हमारे पास होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 3 और 4 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, दोनों के बीच में नीचे आप लोग को पता होगा यहाँ पे एक हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3/1 एंड 4/1 इस तरह से मैंने कर दिया। ठीक है, तो इसमें आप लोग को 10 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड। जैसे यहाँ पे नीचे भी देखते हैं जो 1 था इसको मैं 10 कर दूंगा, एंड यहाँ पे जो 4 था इसको 40 कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसके बीच में हम लोग आराम से यहाँ पे जितने भी चाहे उतने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो 30 है तो इसको मैं 31/10 कर दूंगा, तो ये हमारा जैसे देखिए एक नंबर हो गया। फिर यहाँ पे 32/10 कर दूंगा, तो ये हमारा दूसरा बन गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 33 34 35 इस तरह से हम लोग जितने चाहे उतने नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारा इजी मेथड हो गया। तो ये दोनों आप लोग जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आप लोग का 3 और 4 के बीच का ही नंबर निकलेगा। ठीक है, आप लोग इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो तरीका है दोस्तों ये उससे भी इजी है, बट यहाँ पे आप लोग को दोनों तरीका मैंने बता दिया। आपको जो अच्छा लगे उसका यूज करके आप लोग यहाँ पे नंबर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको डिवाइड करके भी दिखाऊं दोस्तों 31/10 को, तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं इसको इजीली आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 से यहाँ पे हो गया 30 एंड यहाँ पे बच गया 1 एंड यहाँ पे पॉइंट देके यहाँ पे 0 देंगे, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 देने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट यहाँ पे देखते हैं जो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 1 से करेंगे, यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों का जिसे यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 3.1 आ गया। ठीक है, इसका जो मान है दोस्तों यहाँ पे 3.1, तो ये भी देखिए 3.1 जो है यहाँ पे 3 और 4 के बीच का ही आता है। तो इस पार्ट से हम लोग यहाँ पे काफी इजीली कई सारे परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ यहाँ पे 6
नंबर ही निकालना है हम लोग को 6 परिमेय संख्या है, तो वो इजीली आप लोग दोनों में से जो भी आप लोग को अच्छा लगे उसका यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स आप लोग को मैंने बता दिया। उसके साथ ही अब चलिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की और हमारा जो है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग को बताया जा रहा है यहाँ पे 3.5, ठीक है, यानी यहाँ सॉरी 3.5 मैं बोल रहा हूँ 3/5 यानी यहाँ पे 4/5 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो देखते हैं क्वेश्चन क्या 3/5 यानी यहाँ पे 4/5 के बीच में हम लोग को 5 यहाँ पे जो है वो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के दोस्तों आप लोग को कहिए, इसके भी जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया वो सेम ही दोनों में है, बट उसमें क्या था हम लोग को डायरेक्टली नंबर दिया गया था 3 और 4, इसमें यहाँ पे क्या ये परिमेय संख्या ऑलरेडी दिया हुआ और इसी के बीच में हम लोग को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कैसे ये निकाल सकते हो, तो इसमें भी सेम मेथड दोस्तों, आप चाहें तो इसे जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, एंड इसमें भी जैसे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जैसे कुछ पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग सिंपली इजी कर सकते हैं, 3 जैसे 31/50 कर सकते हैं, ये हमारा बीच का हो गया। उसके साथ 32/50, तो ये हमारा जो नंबर आ रहा है ये इन दोनों का बीच का आ रहा है। ठीक है, 33/50, तो ये हम लोग को कुछ बस इस पार्ट से करना है। तो आप लोग जितने चाहे उतने नंबर इसमें भी निकाल सकते हैं। इससे भी जैसे एक दूसरा जो मेथड दोस्तों वो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या 3/5, ठीक है, तो इसका आप लोग को डिवाइड कर देना एंड इसके कितने आते हैं वो आप लोग यहाँ पे जैसे पॉइंट में कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3/5 का मैं करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 देख रहे हैं 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 30 एंड यहाँ पे 6 से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 30 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 0.6 एंड यहाँ पे जो हमारा सेकंड है 4/5, तो यहाँ पे 4 में भी सेम होगा, 0.8 से यहाँ पे 4/5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें 0.6 और 0.8 के बीच में यहाँ पे हमें 5 नंबर्स को निकालना है। तो ये भी आप लोग कुछ पार्ट से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0.61 है, यहाँ पे 0.61, इस पार्ट से 0.62, इस तरह से 0.63, तो ये हमारा यहाँ पे 0.68 से यहाँ आराम से आप लोग यहाँ पे कुछ पार्ट से ये भी देख सकते हैं यहाँ पे निकाल सकते हैं नंबर। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, तो इस पार्ट से आप जितना चाहे उतने नंबर्स को यहाँ पे निकाल सकते हैं। परिमेय संख्याओं को 0 पॉइंट देखते हैं यहाँ पे 64, 0.65, तो ये हमारा काफी इजीली यहाँ पे देखिए 5 नंबर हमारे पास आ चुका है, 5 परिमेय संख्या। तो कुछ बार से आप लोग निकाल सकते हो दोस्तों, काफी इजी प्रोसेस होता है ये सारे। जैसे दोनों तरीका मैंने बताया, आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो दोनों ऑप्शंस मैंने आप लोग को दोनों मेथड बताए, दोनों ही काफी इजी और दोनों से आप लोग किसी जो भी चाहे उसके यूज करके आप लोग यहाँ पे सिंपली परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और काफी इजीली यहाँ पे आप लोग इसमें जितने चाहे अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट ही नहीं कि आप इतना निकालेंगे, जितना चाहे उतना परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने ये जो आप लोग को बताया 31/50, आप लोग यदि इसी को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 0.62 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 0.62 है देखिए यहाँ पे 0.61 के बाद यहाँ पे 0.62 है, सेम नंबर आ गया, जो यहाँ पे है वही वहां पे भी है। तो आप लोग इनमें से जैसे अगर जैसे p/q के रूप में लिखना चाहे तो इस पार्ट से निकाल सकते हैं, यदि आप डेसिमल में लिखना चाहे तो यहाँ पे इस पार्ट से निकाल सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आप लोग के पास है, जो आप लोग के लिए इजी हो और जो फास्ट हो दोस्तों उसका आप यूज करके यहाँ पे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, इसके बारे में बताता हूँ आप लोग को। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका रीजन है वो रीजन भी पूछा है कि किस कारण से ये है, जिसे सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली इसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोग को। फर्स्ट जो हमारे पास देगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है या फिर नहीं होती। तो इसी का मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे कौन सा होता है और यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या होती है या फिर नहीं। तो पूर्ण संख्या का ही मैं ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 ये जितने हैं दोस्तों ये सारा पूर्ण संख्या आप लोग को पता होगा, जिसमें बस एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे 0 है। बट प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या फिर ये नहीं, जैसे ये पूछ रहा तो हमारा जो प्राकृतिक संख्या दोस्तों ये जितने भी आते हैं तो वो सारा यहाँ पे पूर्ण संख्या के अंदर ही आ रहा है। देखिए पूर्ण संख्या में ये सारा जितने भी प्राकृतिक संख्या वो आ रहा है, तो ये सिंपली इसका आंसर हो जाएगा सत्य, मतलब ये यस हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए जितने भी प्राकृतिक संख्या वो सारा पूर्ण संख्या के अंदर आता है, तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर जो हमारे पास सेकंड आया था प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या फिर नहीं होती है, तो यहाँ पे आप लोग से क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या होती है वो यहाँ पे एक पूर्ण संख्या हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूर्णांक संख्या ले रहा हूँ, जैसे इसका मैं यहाँ पे आंसर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो पूर्णांक संख्या होता है वो क्या होता है यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इसका मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले -3 से। ठीक है, तो यहाँ पे -3 -2 -1, तो ये जो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए दोस्तों, यहाँ पे 0 1
2 3। तो ये हमारे पास पूर्णांक संख्या की हो गया सारा एग्जांपल। तो यहाँ पे आप लोग से क्या पूछ रहे हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है फिर नहीं। तो पूर्ण संख्या में दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये तो पूर्ण संख्या में आ रहा है, बट यहाँ पे -1 -2 ये जो ऋणात्मक वाले ये पूर्ण संख्या में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, मतलब असत्य यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते चूंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा, यहाँ पे 0 के बाद का तो सारा आ रहा है, पॉजिटिव जितने भी नंबर है वो सारे यहाँ पे पूर्ण संख्या में आ रहा है, बट जो नेगेटिव नंबर है यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, तो ये सारे यहाँ पे पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा, जिसके कारण ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट वाला यहाँ पे सत्य है बट सेकंड वाला असत्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर में हमारे पास आ जाता है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं आप लोग को जो ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इससे आप लोग नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आप लोग इसे अगर कुछ पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे नोट करना है तो वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यदि मैं यहाँ पे वीडियो को रोक के इससे करवाऊंगा तो आप लोग को काफी टाइम लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सारे से इरेज कर दिया हूँ। तो आप लोग सिंपली इसको वीडियो पॉज करके अगर आप लोग को कुछ एग्जाम्पल वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहे हैं आप लोग से प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, देखते हैं यहाँ पे देखिए एक प्राकृतिक संख्या था और ये यहाँ पे आ रहा है परिमेय संख्या, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या फिर नहीं होती है। तो परिमेय संख्या में क्या क्या आता है सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे परिमेय संख्या में जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तो ये सारा परिमेय संख्या होता है। p/q हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को पता होगा जो परिमेय संख्या वो पूर्णांक संख्या जैसे जितने भी है, जैसे ये -3 -2 -1 ये जितने भी है दोस्तों, ये सारा हमारा परिमेय संख्या में आता है, ठीक है। परिमेय संख्या में ये सारा आ जाएगा, जहाँ पे सिर्फ q नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आप लोग से क्या पूछ रहे हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है फिर नहीं। तो इसका भी आंसर दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा, इससे असत्य, चूंकि आप लोग को पता होगा जो पूर्ण संख्या होती है वो सिर्फ यहाँ पे 0 से लेकर इधर पॉजिटिव नंबर वाला ही पूर्ण संख्या होती है। बाकी तो यहाँ पे यहीं से पता चल गया कि ये रॉन्ग हो जाएगा इसका आंसर। बाकी मैं एग्जाम्पल भी देना अगर चाहूँ तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, जिससे प्रत्येक परिमेय संख्या से -2/1 ही में लेता हूँ। तो ये दोस्तों जिससे पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा, आप लोग इससे कोई भी आ रहा है, जैसे 2/3 ही ले लेते हैं, तो ये भी देखते हैं हमारा पूर्ण संख्या में नहीं आता। तो यहाँ पे कुछ पार्ट ये भी जिससे हमारा जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा, तो इसके लिए इसका भी जो आंसर दोस्तों वो भी असत्य हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्ट से देखते हैं इसका तीनों का आंसर आ गया, तो इसका जैसे यहाँ पे सत्य हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड है इसका असत्य हो जाएगा। अब असत्य क्यों होगा तो उसका भी रीजन मैंने आप लोग को बता दिया है। आप लोग यहाँ पे खुद से देखते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट का तो जो प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पे इसका यस हो जाएगा दोस्तों। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सारा पूर्ण संख्या में आ रहा है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी ऐड है उसके साथ बहुत सारा आ जाए, तो इसका ये हो गया। एंड जो पूर्णांक संख्या दोस्तों वो पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक संख्या में नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे थे, -3 -2 -1, जबकि पूर्ण संख्या में ये नहीं आता है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव आता है, तो इसके कारण ये असत्य हो गया। और थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या भी p/q के रूप में से -2 -3 ये सारा आ जाता है इसमें। और यहाँ पे जो पूर्ण संख्या दोस्तों इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं और p/q के रूप में भी ये नहीं आता है, तो इसीलिए ये यहाँ पे इसका भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ आ गए होंगे जितने चारों क्वेश्चन थे ये फर्स्ट प्रणाली में, जिससे जो एक्सरसाइज में ये 4 क्वेश्चन ही थे एनसीईआरटी के। तो ये चारों जो क्वेश्चन दोस्तों चारों अलग अलग पैटर्न पे, सिर्फ आप लोग को 2 क्वेश्चन यहाँ पे सेम पैटर्न पे मिल जाता। आप लोग देखते हैं ये जो एक है जो यहाँ पे बीच के 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने का, और एक और यहाँ पे जो था इसमें भी देखिए 6 परिमेय संख्या, बट ये दोनों सिर्फ सेम पैटर्न का है। बट उसके साथ यहाँ पे भी देखते ये सिंपली यहाँ पे नेचुरल नंबर था जिसे प्राकृतिक संख्या, और इसमें आगे यहाँ पे जैसे परिमेय संख्या, बस इतना ही डिफरेंस था। बाकी यहाँ पे ये दोनों सेम पैटर्न का है। उसके साथ यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन बताया दोस्तों वो अलग पैटर्न का था, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे देखिए कुछ इस पार्ट से अलग पैटर्न का है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस पार्ट से आप लोग देखते हैं इसमें जितने भी एक्सरसाइज में तो ये सारा पैटर्न मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आप लोग को इसके जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें एक्सरसाइज 1.2 है, तो उसका मैं क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सारा लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।